जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल आपका एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप बच्चों की काफ़ी डिमांड और क्वेरी आ रही थी कि सर श्रेष्ठा में सिलेक्शन तो हो गया, काउंसलिंग प्रोसीजर हमारा चल रहा है, 10 तारीख के बाद या कभी भी हम जब स्कूल जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखिए, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं और एक देखिए अलग अलग स्कूल की बच्चों अलग अलग आई थी। राजस्थान में कुछ स्कूलों ने कुछ एक्स्ट्रा मांग लिया था, तो वैसे ही हरियाणा में अलग था, वैसे ही यूपी का कुछ अलग था। ठीक है, तो एक समराइज़ करके जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। और साथ में आप मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 3,500 बच्चे जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्ट कुछ भी आता है। मैं हर एक चीज़ का तो वीडियो बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ। समय मिलने पर आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपकी समस्याएं होती हैं तो बोल के या उसको लिख के या कुछ पीडीएफ वगैरह होता है उसको भेज देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बच्चों NMMS एग्ज़ाम जो कि हर एक स्टेट में होता है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय क्लास 6 क्लास 9, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालय, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं। CHS BHU काफ़ी मैं कवर कर रहा हूँ। PMSSB का भी फॉर्म आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो तैयारी करा रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो मेरा एक जो ओरिजिनल चैनल है नव शिक्षण, उस पर आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नव शिक्षण उस पर जाके प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको और जानकारी बच्चों मिलते रहेगी। ठीक है, तो 2 चैनल इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी बच्चों दिक्कत आ जाती है, कभी एक चैनल किसी वजह से बंद हो जाता है तो तब समस्याएं आएंगी कि अचानक से एक नया चैनल मैं कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, तो ये चैनल बनाना भी मेरे लिए ज़रूरी था। देखिए बच्चों, काउंसलिंग की मैंने पूरी प्रोसेस बताई हुई है। जो सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा, वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, इसको एक जगह बच्चों बल्कि लिख लें तो अच्छा रहेगा। जो आप काउंसलिंग के दौरान या जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो फॉर्म आपके पास ओरिजिनल होना, मतलब जो प्रिंट आउट उसका निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, और अभी जो काउंसलिंग का हो रहा है उसको रख लीजिएगा, और अभी जब लेटर आपका जारी होगा तो उसको रख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें फॉर्म के साथ ज़रूरी हैं। ठीक है, दूसरा आपका एडमिट कार्ड। कई बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड खो गया। तो बच्चों बताइए, खो गया अब कहाँ से प्रिंट होगा? बैग जाइए जिसमें मैंने एडमिट कार्ड का तरीका बताया हुआ है। अगर हो जाता है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, मैंने NTA का श्रेष्ठा NTA आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है नव शिक्षण वाले चैनल पे, उस पर आप मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए। कुछ सवालों के जवाब आपको वहाँ से लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी उन सवालों के जवाब नहीं पता है। इसके बाद आपका NTA द्वारा जो आपका अभी नंबर प्राप्त हुआ है, स्कोर कार्ड। कुछ बच्चे पूछते हैं सर जेरोक्स चलेगा? भाई जेरोक्स ही तो है, कौन सा आपको कलर करा के ले जाना है? जो प्रिंट आउट ले रहे हैं वो सब जेरोक्स ही तो है। जो आपका रिज़ल्ट है, जो आपका रिज़ल्ट, अब स्कोर कार्ड कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे, जो आपका रिज़ल्ट है वो आपको ले जाना है। ठीक है, इसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चों देखिए, बोलेंगे सर ओरिजिनल ले जाना है, अब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आपके। ठीक है, आधार ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्र का आधार कार्ड। बच्चों ओरिजिनल आपको दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा, फ़ोटो कॉपी ले जानी वहाँ सबमिट करने के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? 5वां में आधार कार्ड ऑफ पेरेंट, मतलब माता पिता का आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ में जेरोक्स ले जाइएगा, वो जेरोक्स रख लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए छठा पॉइंट हम लोग देखें। ये आपका है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपके SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मांग सकते हैं, बस लेते आइएगा। करना क्या है, ओरिजिनल लेते जाइए, जेरोक्स 2-3 कॉपी करा लीजिएगा, एक सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो जेरोक्स ही लेंगे आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया। और नंबर 7वां है आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र।
कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो हमने फॉर्म में सबमिट किया था वही, हाँ भाई वही, अलग से आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपने फॉर्म करते समय अप्लाई किया था। अगर कोई समस्या होती है कि भाई ये कोई भी दिक्कत होती है तो स्कूल आपको समय देगा, क्योंकि भाई आपने एग्ज़ाम पास किया है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड भी तो किया है, वही सर्टिफिकेट दिखाइएगा वहाँ जाके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आय प्रमाण पत्र आपको पता ही है 2.5 लाख से पर एनम से कम का होना चाहिए, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसका भी ओरिजिनल के साथ जेरोक्स ले जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, ओरिजिनल के साथ जेरोक्स। ठीक है, इसके बाद कुछ जगह फ़ोटो ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बच्चों गेट पास मिलता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ आपको पता ही होगा फ़ोटो। ठीक है, गेट पे, फ़ी कार्ड पे, मतलब जो और लाइब्रेरी कार्ड, ये कार्ड बहुत होते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो एक्स्ट्रा ही करा लीजिएगा। ठीक है, पापा मम्मी की भी साथ में 2-2 4-4 फ़ोटो ले लीजिएगा। पापा मम्मी की अपनी ज़्यादा करा लीजिएगा, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है, पापा मम्मी की 4-5 फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि जब वो आपसे मिलने आएंगे तो उसी आधार पे आएंगे कि हाँ भाई इस बच्चे के यही पापा मम्मी हैं, तो ये चाहिए होता है। ठीक है, और आखिरी में जो समझ में आ रहा है मुझे वो है आपका, अगर आप क्लास 9th के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास 8th की मार्कशीट, क्लास 8 की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 11th के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब देखिए चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का बच्चा हो या किसी अन्य बोर्ड का बच्चा हो, ठीक है, ओरिजिनल्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप इसका सबका मतलब ये तो देखिए जमा 8th वाला तो ओरिजिनली या तो ले लें या जेरोक्स ले लें, जेरोक्स ही आप दीजिएगा, ऐसे दोनों ले जाइएगा, और ये भी तो जेरोक्स लेंगे आपके 11th का। ठीक है, ये 10th वाले का, तो इसमें 10th वाली आप मार्कशीट अपनी लेते जाइए। नहीं है तो जो कंप्यूटराइज्ड होती है उसी को निकलवा करके आप उसका प्रिंट निकाल के वहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब देखिए आती है बात, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, पिछली बार भी हुआ था मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके लिए आप अभी से मैं कहूँगा तैयारी मत कीजिएगा, अलग अलग स्कूल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे कोई भी आपका डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर, जनरल डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, प्राइवेट हो, उससे भी मान्य होता है। सरकारी, कई लोग बोलते हैं नहीं हमें सरकारी का चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल का चाहिए, तो भाई सब जगह CHC PSC वगैरह खुला हुआ है, तो डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, कुछ नहीं, 1-2 रुपये का पर्चा बनाना है और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। भाई आपके टेस्ट कर लेंगे, हाँ सब कुछ सही है बच्चे का। ठीक है, तो ये डिपेंड तब करेगा, अब आप गए इसको वहाँ पे और बोलेंगे नहीं नहीं हमारे इस शहर का ही चाहिए या कुछ चाहिए, तो आपको समय मिलेगा। ये नहीं कि आप 11th को काउंसलिंग का जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा NTA द्वारा स्कूल पर जाके सबमिट करने उसी दिन नहीं होगा, आपको समय मिलेगा। कुछ सर्टिफिकेट आप इस बाद में भी जमा कर सकते हैं, आप टाइम ले लीजिएगा, सर 5 दिन 10 दिन बाद जमा कर दें। और ये ध्यान रखिएगा जब से पढ़ाई स्टार्ट हो आपकी बच्चों, पहले दिन से ही ज्वाइन कीजिएगा, ये नहीं कि हम 5 दिन बाद जाएंगे, उतना आपका नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेशन बच्चों लेट हो चुका है, काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, और मैं बार बार कहूँगा कि जो बच्चे हिम्मत लेके जाएं, क्योंकि सभी, अगर आप CBSE के में जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम आपको डायरेक्ट मिलेगा, काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के जा रहे हैं, तो वो परेशान ना हो, मेहनत से काम करें। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, कई बच्चे मैसेज किए कि सर हम वहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ भी ना करें। ठीक है, और काउंसलिंग के स्कूल को सोच समझ के भरिएगा। ठीक है, कुछ सवाल हो तो बच्चों यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।